नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, सीजीएल 2022 का यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है और जब से रिज़ल्ट आया है तब से बहुत सारे यहाँ पर कमेंट मेरे पास आए हैं। जब रिज़ल्ट आया था मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था और उसके माध्यम से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन उसमें मेरे ये थे कि जो कट ऑफ हाई हुई है तो उसमें आप सबको ये कमेंट करके बताना है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या कहीं भी, कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके हिसाब से कितने बढ़े होंगे। ठीक है, तो मेरे पास तकरीबन 150 से लेके 200 कमेंट यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पे आ चुके हैं। तो इन्हीं जो सारे के सारे मेरे पास ये कमेंट आए हैं, सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन सभी के बिहाफ से हमने जो है एक पूरा का पूरा एक डेटाबेस तैयार किया है और उस डेटाबेस के आधार पे मैं आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर कितना गंदा खेल हुआ है, ये आप खुद देखेंगे। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है आपका CGL 2022 में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब आप रिज़ल्ट आपका आया था, आपने ऑलरेडी ये तो चीज़ें सारी समझ ही चुके हैं। देखो, सबसे पहली बात ये मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर का जब मैंने देखा है यहाँ पे, तो एक कैंडिडेट, 2 UR के कैंडिडेट थे और एक OBC का कैंडिडेट, ये 3 मेरे पास केस आए हैं। एक OBC वाले के यहाँ पे 18 मार्क्स बन रहे थे। ठीक है, 18 मार्क्स बन रहे थे और एक जनरल वाला जो था उसके 24 और 21, ये 2 मार्क्स उसके आंसर की के बाद में ये बन रहे थे। यहाँ पे 27 हो गए हैं मिनिमम। ठीक है, क्योंकि अभी तो स्कोर कार्ड आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई कर गया है बच्चा, क्योंकि UR की 27 कट ऑफ गई है तो क्वालिफाई कर गया है। 21 वाले के भी यहाँ पे 27 हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे 6 नंबर इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे 3 नंबर इंक्रीज हुए हैं। OBC में भी यहाँ पर जो है बंदा जो है 21 जो है 24 है ना, 24 मतलब 6 नंबर यहाँ पर OBC में भी उस बंदे के इंक्रीज हुए हैं और 24 मार्क्स हुए हैं। तो इन शॉर्ट मतलब कंप्यूटर में भी अलग से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो पहला आपका डाउट क्लियर कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बिल्कुल डेफिनेटली हुआ है। सेकंड थिंग, इनके अकॉर्डिंग जो मेरे पास जो कमेंट आए हैं, इनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो लोग हैं जो मेरे पास जो कमेंट आए हैं, हो सकता है कि खुद ही झूठ बोल रहे हो, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो मेरे पास आप लोगों के द्वारा भेजा गया जो डेटा है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं। तो ऐसा हुआ है। बाकी सेक्शनल जो नॉर्मलाइजेशन है ये तो डेफिनेट हुआ है, सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सेक्शनल मतलब जो आपका सेशन फर्स्ट था, ठीक है, सेशन फर्स्ट था जिसके अंदर आपकी इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग थी, और सेशन सेकंड के अंदर आपका इंग्लिश और GK था। तो सेशन वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो मैंने यहाँ पे देखा था B06 पोस्ट पे। जब B06 पोस्ट पे देखेंगे तो ये रहा आपका B06 OBC, और इसमें ये देखो 179.59, ये सेशन फर्स्ट की जो है कट ऑफ है। ठीक है, सेशन फर्स्ट की कट ऑफ है आपकी, सेशन फर्स्ट की आपकी कट ऑफ है टायर 2 की, जो कि आपको पता होना चाहिए कि 180 आपके मार्क्स होने, 180 की यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आई थी 180 की, उसमें से 179.59 ये कट ऑफ गई है, जो कि एक तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर रो मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तब तो बहुत ज़्यादा है, दिख ही रही है अपने को। ठीक है, मतलब एक तरीके से बहुत ही मतलब टॉपर ही बच्चे ला सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.05% अपन मान सकते हैं। ठीक है, ये तो फिर भी आप कहोगे कि सर ऐसा कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, ये रहा B08, यहाँ देखोगे तो 183.95, यानी कि 183.95 इस मार्क्स कट ऑफ गई है आउट ऑफ 180। तो ये तो भैया ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, 180 में से 183 नंबर, मतलब ये हो गया कि सेशन फर्स्ट के अंदर भी आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सेशन फर्स्ट में भी आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ऐसे ही आपका सेशन 2 में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। दो बातें क्लियर हो गई हैं कि सेक्शनल यहाँ पर जो है कट नॉर्मलाइजेशन आपका हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखो,
सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो डेटा आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है यहाँ पे 2 मार्च, 3 मार्च, आपका 6 मार्च और 7 मार्च है ना। 2 मार्च आप देखोगे तो 2 मार्च के वाली जो शिफ्टें थी, 2 मार्च वाले शिफ्टों में हमने देखा है कि मिनिमम से मिनिमम 10 से लेकर और मैक्सिमम 24 नंबर 28 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 24 से 28 नंबर, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 24 से 28 नंबर तक भी बढ़े हैं, तो इसी वजह से बढ़े हैं। ये देखो इसी वजह से 2 मार्च वाले हमने देखा है, तो 2 मार्च वाले शिफ्ट में 24 से 28 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है और यही एकमात्र रीज़न है कट ऑफ को आसमान तक पहुंचाने का। ठीक है, 3 मार्च जो है, 3 मार्च में भी इतना ही हुआ है, लेकिन 20 तक ही देखा है मैंने, जो मेरे पास डेटा है उसमें 20 मार्क्स तक ही देखा है, 28 मार्क्स तक उसमें नहीं देखा। 6 मार्च का देखें तो 6 मार्च का हमने देखा है वही 10 से 15 नंबर, हमने 10 से 15 नंबर बढ़े हुए देखे हैं यहाँ पे 6 मार्च में। और फिर बात करते हैं हम 7 मार्च की। ठीक है, 7 मार्च को भी आपका एग्ज़ाम था, तो 7 मार्च वाले शिफ्ट में सबसे कम जो इंक्रीज हुए हैं वो सबसे कम इंक्रीज 7 मार्च वाले शिफ्ट में ही हुए हैं, क्योंकि 7 मार्च वाले शिफ्ट में हमने देखा है कि 3 से लेके और सिर्फ 9 मार्क्स तक यहाँ पे हमने हमारे डेटाबेस में देखा है, सिर्फ 3 से लेकर और 9 मार्क्स तक, यानी कि 3 से लेकर और 9 मार्क्स तक, इसी के बीच में हमने देखा है। हमने किसी के 10 नंबर भी बढ़े हुए नहीं देखे हैं 7 मार्च वाले शिफ्ट में। हो सकता है बड़े होंगे किसी के, लेकिन हमारे पास जो सिर्फ डेटा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो हमने सिर्फ यही देखा है कि 2 मार्च वाले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं और ऐसे करते करते 7 मार्च में सबसे कम मार्क्स यहाँ पे बढ़े हैं। तो जब आप PASA की बात करोगे तो PASA जिनके लो मार्क्स थे, यानी कि 270 मार्क्स थे, ठीक है, OBC की बात कर रहा हूँ, 265 मार्क्स थे, तो उन कैंडिडेट का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है 2 मार्च वालों का। क्यों? क्योंकि OBC की कट ऑफ PASA की आपको जानकारी के लिए 285 कट ऑफ थी, ठीक है, और 265 वालों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है PASA के लिए 2 मार्च वालों के लिए। लेकिन वहीं पर एक मेरे पास बिल्कुल एक बंदे का है, जो 7 मार्च का एक बंदा है जिसके OBC में ही उस बंदे के यहाँ पे मार्क्स थे 279 है ना, 279 बता रहा था बंदा, और कट ऑफ जो गई है 285, लेकिन यहाँ पर उसके 6 नंबर भी नहीं बढ़े हैं और उसका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि 6 नंबर बढ़ने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन नहीं बढ़े हैं 7 मार्च वाले शिफ्ट में, उस कैंडिडेट के नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो यही है, मतलब एक एक शिफ्ट में भी, यानी कि शिफ्ट जैसे मान लो एक शिफ्ट है, उस एक शिफ्ट के अंदर ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी अलग अलग हुआ है, यानी कि एक कैंडिडेट है, एक शिफ्ट में 2 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, तो इस एक के तो जैसे मान लो 15 मार्क्स बढ़ गए और इस एक के जो है सिर्फ 10 मार्क्स ही बढ़े हैं। तो ये जो हुआ ना, ये सिस्टम, ये डिफरेंस जो हुआ है, ये डिफरेंस हुआ है किसकी वजह से? सेशन, जो सेशन में आपका जो अलग अलग सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड में जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से ये डिफरेंस आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। यही जो है एक सबसे मेन डिफरेंस था, जो कि काफ़ी सारे मेरे पास डाउट आ रहे थे कि सर किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब एक तरीके से सिस्टम बैठा नहीं है, ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो खैर अब जो भी है सो है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।